हेलो, नमस्कार साथियों। मैं बलराम कुमार। आज से हम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। जैसे अपकमिंग एग्जाम में भी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है, जैसे कि लोको पायलट, एनटीपीसी और ग्रुप डी आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है अभी। और जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स हो गए, तो सारे एग्जाम्स के लिए मैथ्स की तैयारी हम लोग करवाएंगे, जिसमें आपको बेसिक से लेकर ट्रिक के साथ हर एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो हम मैथ्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब बेसिक क्लियर हो जाता है फिर ट्रिक ट्रिक से बनाने में भी मजे आते हैं मैथ। तो इसलिए हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। जितने भी चैप्टर है मैथ्स के, सारे चैप्टर को कवर करेंगे। और आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, परसेंटेज से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, प्रतिशत से। तो देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत, जैसा कि हमको स्पष्ट यहाँ नाम से ही हो रहा है कि प्रतिशत यानी कि प्रतिशत यानी कि प्रत्येक, शत मतलब 100, प्रति मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100, प्रतिशत यानी कि प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत का मतलब यही हो गया, प्रत्येक 100 में। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ सामान्य है, उसमें हमारा 20% है। हमारे पास जमीन है, हमारे पास कुछ रुपये हैं, इसमें से हमारा 20% है। इसका क्या मतलब है? तो जैसे कि इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ रुपये हैं, माना कि हमारे पास 300 रुपये है। ठीक है, हमारे पास 300 रुपये है। इसमें से हम कहते हैं कि इसमें से हमारा 20%, 20% मेरा। 300 रुपये है, इसमें से 20% मेरा। इसका क्या मतलब हो गया? 300 में 20% मेरा? क्या 300 में 20 मेरा है? नहीं, ये है प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 में से 20 मेरा है। प्रत्येक 100 में से 20 मेरा। तो ये 300 है। ये कितना है? 300। तो प्रत्येक 100 में से 20 बोल रहा है, यानी कि एक 100 में से 20 मेरा हो गया। फिर दूसरे 100 में से भी 20 मेरा हो गया। फिर तीसरे 100 में से भी 20 मेरा हो गया, यानी कि प्रत्येक 100 में से 20 मेरा होते गया। तो टोटल कितना हो गया? जोड़ देते हैं, 20 के 60। अब आप देखो, बोला 300 का 20% मेरा है, यानी कि प्रत्येक 100 में से 20 मेरा हो गया। तो इस 100 में से 20 मेरा हो गया, ये 100 में से 20 मेरा हो गया, ये 100 में से 20 मेरा हो गया, यानी टोटल 300 में से 60 मेरा हो गया। ये जो 60 आया, यही तो 20% आ गया 300 का। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। तो प्रत्येक 100 में से हम लोग निकाल दिए, टोटल कितना आ गया? 60 है। ये जस्ट हम लोग एग्जाम्पल लिए समझने के लिए कि इसका बेसिक एक्चुअली प्रतिशत है क्या। या हम लोग तो डायरेक्टली चाहे तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके बना सकते हैं। ये 300 है, इसका निकालना है 20%। 20 प्रत्येक 100 यानी कि बटा 100। 20 पचे 100, 5 6 30, 0। कितना आ गया? 7। ये तो डायरेक्टली आ गया, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल लिए। लेकिन एक्चुअली अगर इसको हम लोग समझे तो है क्या, यानी कि प्रत्येक 100 में से कुछ हिस्सा, कुछ भाग, वही हो गया हमारा प्रतिशत। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जैसे कि मान लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास 400 रुपये है। 400 रुपये है, इसमें से कह रहा है कि इसमें से हमारा 25% है।
400 रुपये में 25% मेरा। तो इसका क्या मतलब हो गया? 25 रुपया मेरा नहीं, यानी कि प्रत्येक 100 में से 25 मेरा, तो टोटल 400। तो पहले 100 में से भी 25 मेरा होगा, दूसरे 100 में से भी 25 मेरा होगा, तीसरे 100 में से भी 25 मेरा होगा, और फिर चौथे 100 में से भी 25 मेरा होगा, यानी कि टोटल 100 हो गया। कितना हो गया टोटल? 25 यानी 50 या 75 और 25 100, टोटल कितना हो गया? 100। यानी कि 400 का 25% कितना आ गया? 100। ये तो 100 बेसिक से हम लोग समझ गए कि कैसे निकलता है प्रतिशत, और प्रतिशत होता क्या है। अब प्रतिशत निकालने के लिए, जैसे ये 400 है, इसका 25% बोला है, तो गुने में 25 कर देंगे। प्रतिशत है यानी कि प्रत्येक 100, यानी कि भाग 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2500 के 100। यही तो निकल के आया था यहाँ पे, यही तो निकल के आया था यहाँ पे। तो बेसिक समझ में आ गया कि प्रतिशत होता क्या है, यानी कि प्रत्येक 100 में से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदले, और फ्रैक्शन का क्या यूज होता है, क्यों हम लोग प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाते हैं। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, भिन्न में जाना, फ्रैक्शन। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो प्रतिशत से यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने का जरूरत हमें क्यों पड़ा, तो देखते हैं आगे की। पहले देख लेते हैं कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। जब भी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज होते हैं, यानी कि प्रतिशत से जब भी हम लोग भिन्न में जाते हैं, तो उसे 100 से भाग दे दिया जाता है, 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास है 20%, कितने? 20%। अब हमें इसको भिन्न में बदलना है, कितना में? फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। तो हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि 20/20, इसको अगर फ्रैक्शन में जाएंगे तो 20/100, अगर काटेंगे इसे 20/100, यानी कि 1/5। 1/5 जो आया है, ये भी तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये फ्रैक्शन वैल्यू है कितने को? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ गया। यानी कि कोई भी प्रतिशत से हम लोग फ्रैक्शन में जाएंगे, यानी भिन्न में जाएंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे उसे। जैसे 25%, अब बोले 25% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 25% है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। 25/100, 2500 की 100, कितना आ गया? 1/4। ये किस चीज में आया? यही तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, यही हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। ये क्या है? हमारा फ्रैक्शन। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? कि परसेंटेज में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर फ्रैक्शन में जानना क्यों पड़ रहा है हमें? तो देखो, इसका रीजन ये है कि जब फ्रैक्शन में इसलिए बदलते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो ना, जो हम लोग सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बना देता है।
क्योंकि कई बार बड़े बड़े आंकड़े आ जाते हैं जिसका कैलकुलेशन काफी टफ हो जाता है ना। हम लोग तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे तो समय बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें समय बचाना है, तो इसीलिए फ्रैक्शन में बदलते हैं। क्योंकि आप इतना डिवाइड किए, इसको काटे, तो थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट होता है ना। अगर आपको 20% का फ्रैक्शन डायरेक्ट पता है 1/5, तो आप कोई भी क्वेश्चन को हल करेंगे तो डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपका थोड़ा सा समय बच जाए। तो यानी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम लोग 100 से भाग देना पड़ा, कितना 100 से डिवाइड कर दिया। अब फ्रैक्शन से तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में तो चलेगा, प्रतिशत से भिन्न में तो चेंज कर देंगे। तो क्या भिन्न से हम फिर वापस प्रतिशत में नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। जब हम लोग प्रतिशत से फ्रैक्शन में जा सकते हैं, तो क्या हम लोग फ्रैक्शन से वापस से परसेंटेज में नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो देख, वापस जब हम लोग प्रतिशत में आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि देखो 1/5 ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भिन्न है। ये फ्रैक्शन वैल्यू से हमको प्रतिशत पता करना है कि ये किसका प्रतिशत है। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये किसका प्रतिशत, ये किसका फ्रैक्शन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 1 0 का 1 0, कितना आ गया 20, ये आ गया 20%। फ्रैक्शन पता था तो प्रतिशत पता हो गया। यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से हमको डिवाइड करना पड़ा था। अब फ्रैक्शन से प्रतिशत में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो देखो 1/5 था, परसेंटेज में वापस आए 100 से गुना कर दिया, यही वैल्यू आ गया। जस्ट उल्टा हो गया, 100 से डिवाइड किए और इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा, फिर वापस परसेंटेज आ गया। तो ये चेंज करने का तरीका, कुछ वैल्यू, कुछ चीजों का हम आपको परसेंटेज फ्रैक्शन बता दे रहे हैं, और वैसे मैं आपको इसके लिए पूरा एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि 1 से लेकर 100 तक का फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन कितना होगा, 1 से 100% तक का फ्रैक्शन कितना होगा। क्योंकि अगर वो याद कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है, एग्जाम में काफी मदद साबित होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ कुछ चीजों का, कुछ मतलब परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दे रहे हैं, बाकी हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है, चलिए जैसे कि 1% है, इसको चेंज करना फ्रैक्शन, 1% है, इसको चेंज करना फ्रैक्शन। तो क्या बोले थे, फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से भाग देंगे। 1 है, इसको 100 से भाग दे दिया, ये जो वैल्यू आया फ्रैक्शन वैल्यू आया, ये क्या है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार 2% है, अब 2% को हमको चेंज करना है फ्रैक्शन, तो ये हो गया 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 3/100। उसी प्रकार 4% का, इसको काट दो, 2500 के 100, 25। तो हम लोग जस्ट ऐसे करके 100 से डिवाइड करके हम लोग आगे का जितना भी होगा सबका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। तो आप इसको जहां तक याद कर ले सही रहेगा। इससे रिलेटेड हम
कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, परसेंटेज को। ठीक है, इसके लिए आप सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कुछ क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज का। जैसे कि क्वेश्चन है, पीसो का 15% देश के 60% के बराबर। बोल रहा है कि 300 का 15% कितने के 60% के बराबर है। 300 का 15% यानी कि 300 का 15% कितने के 60% के बराबर है। यही बोल रहा है, कितने के 60% के बराबर है, यानी कि देश के कितने के 60% के बराबर है, यानी यही वैल्यू को तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। नीचे से तो नीचे कट ही जाएगा। ठीक है, 15 क्योंकि 60, यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 300 बटे 4। 300 ये इधर आ गया 4, यानी 300 बटे 4 कितना हो गया, 75। यानी कि 300 का जो 15% है 75 का 60% के बराबर है। 300 का जो 15% है 75 का 60% के क्या है, बराबर है। ठीक, यही जो हो गया आपका आंसर। ठीक, आप इसको नोट कर लें। आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, 60 का 25%, 60 का 25% कितने का 48% के बराबर, यानी कि 60 का 25% जो है कितने का 48% के बराबर है ना। तो हमको निकालना है वो संख्या निकालना है जिसका वैल्यू हमको नहीं दे रखा है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो 60 का 25%, 60 इसका 25% यानी कि गुने 25% यानी कि बटा 100 प्रतिशत है, प्रत्येक 60 का 25% कितने के 48% के बराबर है, यानी कि कौन सी संख्या का 48% के बराबर है,
यानी कि कितने का 45% का बराबर है। 60 का 25% कौन सी संख्या के 48% के बराबर है। ठीक, अब इसको काटते हैं। 100 से 100 की सॉलिड चला ही जाएगा। ठीक है, और 4860 में कटेगा 12 से, 12 60, 12 से 48। ठीक है, अब ये संख्या निकालना, ये संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 25 25 125, 4 नीचे आ गया, ये इसको काट देंगे तो 4 किया 12, 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव दिए 1 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 1 0, 4 बचे 20, यानी कितना आ गया वो संख्या 31.25, 31.25, 31.25 जो हो गया आपका वो संख्या हो गया। ये संख्या का जो 48% है 60 का 25% का बराबर है। ठीक है, वो संख्या हमारा इतना है। नोट कर ले, आगे और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। और चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इसे लेते हैं कि किसी संख्या का 60% का जो मान है वो 72 है। कोई संख्या है जिसका 60% का जो मान है वो 72 है, तो संख्या क्या है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो संख्या 60% का वैल्यू दे रखा है 72, तो संख्या क्या है। तो एक चीज बताओ, जो संख्या होगा वो तो वही तो हमारा 100% होगा, क्योंकि 100% ही तो लेके चलते हैं। जो 100% है यही तो हमारा बेस है, यही तो हमारा आधार है। ठीक है, यही तो हमारा क्या है, आधार है। यानी किसी संख्या का 60% का वैल्यू 72 है, तो संख्या क्या है, संख्या हमारा 100% ही होगा। तो 100% का वैल्यू क्या आएगा वही तो निकालना है कि संख्या क्या है। तो बेसिक से अगर निकाले तो कोई भी संख्या का 60%, मानते हैं संख्या हमारा क्या है, 100 है। तो ये संख्या का 60%, संख्या का 60%, संख्या का 60% का जो वैल्यू दे रखा है 72, यही तो निकालना है हमें। तो x का वैल्यू क्या निकाल दो, कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर इधर भी कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 6 72, यानी कि जो x का वैल्यू आ गया 12, ये 10 इधर चला जाएगा, कितना हो गया 120, कितना है 130। यानी कि किसी संख्या का 60% का मान 72 है, तो संख्या क्या है, संख्या हमारा 120 आया।
संख्या 120 होगा। ठीक है, ये तो निकाल दिया हम लोग बेसिक से। ठीक है, ये बेसिक से निकाल दिया, लेकिन एग्जाम में और इजी बनाने के लिए, सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इनका इस्तेमाल करूँ, थोड़ा सा ट्रिक किया हो जाओ, है ना। ये तो बेसिक हम लोग निकाल दिए, कहाँ एक्स का वैल्यू, संख्या को एक्स माने, फिर ऐसा करके कैलकुलेट कर दिए। इसको आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद बताते हैं कि इसको और इजी कैसे सॉल्व करें, है ना। चलिए, साठ प्रतिशत का मान 72 है। 60% का जो मान है वो 72 देगा, सॉरी 72, ओनली 72 है, 72 है। 60% का वैल्यू 72 है। तो संख्या क्या होता है हमारा, 100% ही तो होता है। 100% को ही तो आधार लेके चलते हैं लोग। तो 60% का वैल्यू दे पता रखा है हमें, बता रखा है कितना है, 72 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60% का वैल्यू 72 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72/7। 72, ये 60 इधर आ गया हमारा, तो 72/7 ये 1% का वैल्यू है। हमको निकालना है 100% का वैल्यू, क्योंकि 100% ही हमारा संख्या है। 1% का वैल्यू 72/7, तो 100% का वैल्यू गुने 100। इसको काट दें, काटोगे तो वही आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 6 72, 12 गुने 10, 120। संख्या हमारा 120 आ गया। 120 था पहले, है ना। तो कैलकुलेशन ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, एक्स कुछ नहीं मानना पड़ता है ना, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ही कि जो संख्या होगा 100% वही तो हमारा निकालना है, क्योंकि 100% ही तो बेस लेके चलते हैं लोग, है ना, प्रतिशत के केस में। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को लेते हैं, है ना, इसको आप नोट डाउन कर ले। चलिए, इसका कुछ वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कल लेवल ऐसे ही है, लेकिन इसका कुछ वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं। चल, किसी संख्या का 12% का मान 45 है, तो संख्या क्या होगा। तो आप ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व कर लो, जैसे बताया मैं आपको कि 12% का वैल्यू 45 है, तो 1% का वैल्यू 45, 12 नीचे आ जाए, कितना हो गया, तो 100% का वैल्यू 45/12 गुने 100। ठीक है, 12% का वैल्यू 45 है, 1% का वैल्यू 45/12, 100% का वैल्यू, क्योंकि 100% ही तो हमारा संख्या, तो गुने 100 कर देंगे। इसको आप काट दो, 3 से कटेंगे, 15 के 45, 300 के 12, 25 के 100। ठीक है, यानी कितना आ गया, 15 गुने 25 बराबर, और 25 का 5 हाथ में 2, हाथों में 10, 5 15, 2 17 का 7 हाथ में 1, 2 1 3, कितना आ गया, 375। कितना आ गया, 375। ठीक है, यानी किसी संख्या का 12% का मान 45 था,
तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, वही संख्या 100% का वैल्यू हमारा 375 हो गया। अगर इसको फॉर्मूला से देखते हैं तो ऐसे देख लें, किसी संख्या का 12% मानते कि कोई संख्या हमारा x है, उसका 12% का वैल्यू 45 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 गुने 100, 12, इसको आप कैलकुलेट करो 375 ही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, या ट्रिक की ओर धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसका जवाब आप लोग देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ। किसी संख्या का 8% का वैल्यू 128 है। ठीक है, किसी संख्या का 8% का वैल्यू जो है उसका मान कितना है 128। तो संख्या का 20% कितना होगा। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, किसी संख्या का 8% का जो मान है 128 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ठीक है, उस संख्या का 20% कितना होगा, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और परसेंटेज से अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और आप हमारे वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते रहें, और रेगुलर हमारे चैनल को देखते रहें, क्योंकि लगातार वीडियो आएंगी, और परसेंटेज के 1-2 वीडियोस आएंगे, और क्वेश्चन एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को लेके आऊंगा। उसके बाद फिर न्यू चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।